बिहार एनडीए में जो घटनाक्रम चल रहा है उस घटनाक्रम के बीच कोई है जो बहुत खुश है। कोई ऐसा जिसको इस पूरी कहानी का या इस पूरे सियासी घटनाक्रम का पहले से इंतजार था या उसको इस बात का अनुमान था कि ये सब चीजें होनी है। ये चेहरा, ये शख्स और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान का है। चिराग पासवान नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के साथ जो बीजेपी के मौजूदा संबंध हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं गदगद हैं। और भले ही उनकी खुलकर प्रतिक्रिया नहीं आई हो इस मसले पर, लेकिन पार्टी के जो सूत्र हैं, यानी चिराग पासवान की पार्टी के सूत्र वो बता रहे हैं कि चिराग पासवान इस बात को लेकर के एक तो उनकी नजर बनी हुई है और दूसरे कहीं ना कहीं उनको इस बात का अनुमान पहले से था कि नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं बीजेपी के साथ या जिस तरह से संबंधों पर वो आगे बढ़ रहे हैं उसमें ये सब चीजें होनी हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और हम आपको बता रहे हैं बिहार में सियासी घटनाक्रम जो इस वक्त चल रहा है उस घटनाक्रम के बीच एनडीए से बाहर हो चुके लेकिन खुद को बीजेपी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान मौजूदा परिस्थितियों में नीतीश कुमार और बीजेपी के संबंधों को कैसे देख रहे हैं और उनका क्या आकलन है, वो क्या कुछ सियासत इसमें तलाश रहे हैं। इस पर हम बात करने के लिए इस वक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में बिहार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जब अकेले अपने दम पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया तो सबको ये लगा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी ही चिराग पासवान को पीछे से सपोर्ट कर रही है। और चुनाव के जब नतीजे आए तो उसके बाद भी जेडीयू के नेताओं का यह आरोप रहा कि बीजेपी ने चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी को जेडीयू के खिलाफ इस्तेमाल किया, जेडीयू को छोटी पार्टी बनाने के लिए। लेकिन जो सियासी घटनाक्रम हुआ उसके बाद चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बन गए। चिराग पासवान को मंत्री पद नहीं मिला या रामविलास पासवान के निधन के बाद उनको नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जगह नहीं मिली। दो अलग अलग धड़ों में पार्टी बट गई। एक चाचा पशुपति पारस की पार्टी हो गई और एक चिराग पासवान की, ये सबको पता है। लेकिन चाचा पशुपति पारस को जब मंत्री पद मिला केंद्र में तो ये भी चर्चा हुई कि नीतीश कुमार ने अपने कोटे से ये मंत्री पद पशुपति पारस को दिलवाया या पशुपति पारस को मंत्री बनवाने में नीतीश कुमार ने बड़ी भूमिका अदा की। अब पशुपति पारस नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आते हैं, चाहे वो बिहार के विशेष दर्जे का मसला हो या फिर दूसरे सवाल। लेकिन चिराग पासवान अगर एनडीए में नहीं है तो इसके बावजूद बीजेपी से उनका सॉफ्ट कॉर्नर कहीं से छिपा हुआ नहीं है। जाहिर है चिराग पासवान जो है वो मौजूदा घटनाक्रम पे उनकी नजर है और जो कुछ चल रहा है नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच, मतलब जेडीयू और बीजेपी के बीच, इस पूरे घटनाक्रम के बीच चिराग पासवान ने एक और बड़ा फैसला किया। चिराग पासवान ने तय किया कि उनकी पार्टी कुछ एक सीटों पर विधान परिषद के स्थानीय कोटे से जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उतरेगी। अब इसके अपने अपने सियासी मायने हैं। चिराग पासवान की राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि ये सीटें कौन सी होंगी। ये वो सीटें होंगी जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। तो एक बार फिर से 2020 के विधानसभा चुनाव के तर्ज पे चिराग पासवान ने निकाय चुनाव, मतलब निकाय से कोटे से जो विधान परिषद के चुनाव 24 सीटों में होने हैं उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया और वो भी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ ही वो उतारने वाले हैं उम्मीदवार। अब इंतजार सबको है कि कब इसकी घोषणा होती है, कब अपने उम्मीदवारों के पत्ते लोग खोलते हैं। लेकिन चिराग पासवान जो है वो इस वक्त ये उम्मीद जो उनको थी कि जेडीयू और बीजेपी के संबंधों में दरार आएगी, खटास आएगी, ये उनकी उम्मीद जो है वो अब जमीन पर उतरती दिख रही है और उनको ये लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर स्केप करते हैं, नीतीश कुमार से बीजेपी के संबंध खराब होते हैं या इतने बिगड़ जाते हैं कि वो एनडीए से बाहर चले जाते हैं तो चिराग पासवान की एक बार फिर से वापसी हो सकती है। और 2019 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर 2024 में एक बार फिर चिराग पासवान या उनकी पार्टी जो है वो एनडीए के अंदर नजर आएगी, उसी तौर पे जिस तौर पे कभी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हमने देखा था, या रामविलास पासवान जिस तरह पार्टी को लेकर के चलते थे नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में। तो ये घटनाक्रम है। चिराग पासवान इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। अब वो ये जरूर कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून का क्या मतलब, अगर नालंदा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है उस जिले में ही
14-15 लोगों की जान चली जाती है। लेकिन इस सबके बीच चिराग पासवान जो हैं वो उनकी राजनीति एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू के बीच संबंधों के आधार पर उनकी राजनीति जीवित हो सकती है या उनकी राजनीति को एक बार फिर से पटरी मिल सकती है। ये संभावना सियासी जानकार भी जता रहे हैं और हमें भी ऐसा लगता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और आपके कमेंट का हमको इंतजार रहता है। सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हर खबर आपको फर्स्ट बिहार पर हम सबसे पहले लाकर देते हैं और खास तौर पे इस अंदाज में देते हैं कि खबर ही नहीं, खबर के अंदर की खबर क्या है वो आपको हम बता सके। हालांकि आपको तय करना है कि खबर सही है गलत है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं क्योंकि आप कर सकते हैं। नमस्कार। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।